डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस में ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लाइट वाला। मैं इस चैप्टर को तो छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये सारे वीडियोस आप देखते हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, तो आपको सारे टॉपिक समझ में आएगा। और लास्ट तक जो डर बैठा रहता है ना कि इमेज कैसे बनाएं, इमेज फॉर्मेशन कैसे करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आप 2-3 वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं, इसके छोटे छोटे से कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है और इसके टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ। तो वो चीज आपको जाके डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपको देखना है ना, साथ में प्लेलिस्ट में रहेगा ही, तो वहां पे भी मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सीढ़ी पे पहुंच गए हैं, जो कि है कैसे रे डायग्राम बनता है। जो इमेज फॉर्मेशन बनता है, इमेज फॉर्मेशन के पहले रे डायग्राम कैसे वर्क करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, आई और आर इक्वल होते हैं, है ना, और साथ में वो एक ही सतह पे होते हैं। तो यहाँ देखो, देखा जाए तो ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, वहां से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये भी क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, तो अपना रूल है ना, वो दोनों लोग के लिए सेम ही है, बस डिपेंड ये करता है कि किस में किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है और इसमें किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये अपना, मैं आपको ये इसका रे डायग्राम समझाती हूँ किस तरह से रे डायग्राम इसका वर्क करता है। देखो, सबसे पहले अगर लाइट आती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, दोनों मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, तो ये रिफ्लेक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू करते हुए, फॉलो करते हुए, रिफ्लेक्शन के बाद में इसका जो मेन पॉइंट आता है वो कहाँ पे आता है, प्रिंसिपल फोकस पे आता है। और इसका भी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल फोकस पे होता है। कहीं पे भी, मतलब इन द सेंस, अगर इनफाइनाइट पे कोई भी चीज होगी तभी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे आएगी। मतलब हमसे बहुत ज्यादा दूर है कोई चीज, तो उसकी जो रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, वो आएगी। तो वो आएगी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी, और वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस बिंदु पे काटेगी, जिस पॉइंट को कट करेगी, वो है प्रिंसिपल फोकस। ये तो हो गया अपना पहला रे डायग्राम का रूल। सेकेंड रूल है उसका जस्ट अपोजिट में, कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, जैसे ये इधर प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही थी, है ना, तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता होगा कि ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, पोल और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है हर जगह पे, ठीक है। तो ये दोनों रूल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल क्या है इसका, थर्ड रूल है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे जस्ट कट करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पता होगा, यहाँ से आई आर दोनों 0 डिग्री है, तो ये फिर से रिपीट होके इसी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। ये सब जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी वहां काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी है सेम, कॉन्वेक्स मिरर में भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइन जा रही है, तो फिर से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसी लाइन में वापस चली आती है। कभी भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, तो सेम वहां से ये वापस चली जाती है, ठीक है, उसी रास्ते से। इसके बाद में फोर्थ, तो अपन ने सेम वही सेम टू सेम लॉ को ही फॉलो किया है कि अगर कोई भी रे पोल से पास होता है, तो यहाँ से जितना इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस से जितना इंसिडेंट एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, उतना ही रिफ्लेक्टर एंगल बना करके वो वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये चारों रूल आपके लिए, आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगला वीडियो, आप चारों वीडियो आप जरूर देखना। आपको इसके बाद में जो इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी ना, वो पक्का है, 100% गारंटी है, समझ में आएगा जरूर। वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है।